तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। आज ब्रेजा के लॉन्च के बाद ही ना कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि भाई अब कोई और गाड़ी नहीं लेनी, सिर्फ ब्रेजा लेनी है। लेकिन हमारा फ्रॉन्क्स भाई भी तो है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे ना फ्रॉन्क्स आपको क्या देती है। लेकिन ये वीडियो बहुत सीरियस है क्योंकि आज हो गई है लगभग महीने की आखिरी तारीख और कुछ ही 1-2 दिनों में प्राइजें बढ़ने वाली गाड़ियों की। और प्राइजें कुछ इस प्रकार बढ़ने वाली कि गाड़ी या फिर आपको लगेगी थोड़ी महंगी हो गई है। लगभग 30,000 रुपये प्राइसिंग बढ़ने वाली है 1 तारीख से। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सामने आपके है फ्रॉन्क्स जो कि भैया डेल्टा प्लस अवतार में है और क्या कुछ स्पेशल देती है ना, बात करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, साथ ही जो आपको सारे सिस्टम मिल रहे हैं ना भैया, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो अलॉयज़ है, एलईडी हेडलैम्प्स है, सारी वो चीज़ें हैं जो टॉप मॉडल देता है। बाहर से कुछ भी नहीं कराना। लेकिन इसकी प्राइस सुनिए आप, 8,10,000 रुपये इसकी प्राइस है मैनुअल के साथ और 8,60,000 रुपये इसकी प्राइस है ऑटोमेटिक के साथ। सारा ऑटोमेटिक का मज़ा आपको 8,60,000 रुपये एक शोरूम में मिल जाएगा। तो देखते हैं ना क्या कुछ स्पेशल है। और ये फ्रॉन्क्स वो गाड़ी है ना जिसने मतलब भाई कंपटीशन के पूरे छक्के छुड़ा रखे हैं। इसके सामने बड़ी सी बड़ी एसयूवी फेल हो जाती है। तो आज भी क्या ये दमखम रखती है वो देख लेते हैं। लुक्स के मामले में गाड़ी का भाई कोई मुकाबला नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इसका कुछ अपडेट आ रहा है, वो कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपके सामने है और यही गाड़ी बिकेगी भाई। और क्या कुछ है देखो, यहाँ पर आपको जो पूरी पीछे की ओर मिलते हैं ना कनेक्टेड थीम में टेल लैम्प्स, वो सामने है जो कि एलईडी है। और गाड़ी का जो ओवरऑल एक डिज़ाइन फ्रंट है ना, एक थोड़ा सा क्रॉसओवर और एक लगता है कि भाई हैचबैक से निकल के एसयूवी की ओर डिज़ाइन किया है। क्योंकि ये गाड़ी बनी है बलिनो के ऊपर, जिसका अपना जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, इसका हो गया है 190 mm। अब वो हुआ है सस्पेंशन में जो अपग्रेड दिए है, या गाड़ी को थोड़ा सा जो एक रगड अपील है ऑफ रोड में चलने के लिए, हल्का फुल्का गाड़ी ज़्यादा काबिलियत रखती है एक हैचबैक के मुकाबले, उन सब चीज़ों से। बाकी गाड़ी का फ्रंट लुक आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि भैया फ्रॉन्क्स ऐसे ही नहीं बिकती है। लुक गाड़ी का गजब है। मतलब जो भी चीज़ आप देखेंगे ना आजकल मॉडर्न सारी चीज़ें दी गई है। एलईडी हेडलैम्प्स आपको कंपनी दे रही है, उसके साथ ही जो डीआरएल फ्रंट है और साथ ही जो क्रोम हाईलाइट है वो एज इट इज़, सारी चीज़ें आपको फ्रॉन्क्स बाई स्टॉक देती है अपने डेल्टा प्लस अवतार में। अब ये इसका ब्लैक शेड भी है, तो वो भी एक मिडनाइट ब्लैक वाली जो थीम है वो आपको दिख रही होगी। उसके साथ ही साइड लुक्स अगेन आप देख लो। तो हम शुरुआत ही करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक को बारीकी से देखने में। तो फ्रंट का एलिमेंट कुछ इस प्रकार मिलता है जो कि डीआरएल फ्रंट है। आपको यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स है वो दिख जाएंगे कुछ इस प्रकार। फॉग लैम्प नहीं आते इसमें, यही सारी चीज़ें है। उसके साथ ही यहाँ पर सुजुकी का लोगो, कुछ आपको नेक्स्चर डिज़ाइन ग्रिल मिलती है वो आपके सामने है। बाकी आगे की ओर देखेंगे ऐसी कुछ बम्पर एलिमेंट आती है जिसमें सिल्वर थीम है और फ्रंट से गाड़ी काफ़ी मॉडर्न लगती है। जो नई डिज़ाइन फिलॉसफी है ना नेक्सा की इंटरनेशनली, वो आपके सामने है। बाकी यहाँ पर जो बॉनेट है इस तरीके के क्रेजेस लेते हुए दिखेगा। उसके साथ ही इसकी जो प्राइसिंग है वो आपके सामने है। जुलाई की बिल्कुल रीसेंट प्राइस है और ये आप प्राइसिंग देख सकते हैं किस तरीके से ना। हम बात कर रहे हैं आज इस वेरिएंट की डेल्टा प्लस, जिसमें 2 अवतार है। 8,60,000 रुपये वाला जो अवतार है वो सामने हमारे है और जो 8,10,000 रुपये वाला अवतार है वो भी सेम है। सिर्फ जो AGS है ऑटो गियर शिफ्ट वो नहीं मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है क्या आप लेना चाहते हैं। बाकी गाड़ी दूर से देखने में गजब लगती है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। आज तक जब भी ना लोगों ने ब्रेजा लेने की सोची है, थोड़ा सोचा है कि भाई फ्रॉन्क्स ले लेते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन ब्रेजा इज़ ब्रेजा, फ्रॉन्क्स इज़ फ्रॉन्क्स, दोनों का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। लेकिन कन्फ्यूजन भी दोनों को हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, गाड़ी आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। शायद एक डिलीवरी भी है वहाँ पर जो कि बलिनो की है, उसकी भी बात करेंगे भाई। वो भी अगर जीटा आप लेते हो फिर आपको कन्फ्यूजन होता है कि बलिनो जीटा ले लूँ या फिर यहाँ पर डेल्टा प्लस ले लूँ। कन्फ्यूजन तो हर जगह मिलेगा, इसीलिए हम है। और यहाँ पर रियर का आप देखेंगे सारा सिस्टम, लगभग 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। और ये इनका जो पेट्रोल इंजन है ना वो काफ़ी शानदार है। K12 इंजन है जो कि डुअल जेट सीरीज़ का है, बना के देता है 88 हॉर्स पावर और करीब 113 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AGS के साथ काम करता है। रियर में जो वॉशर वाइपर है डेल्टा प्लस नहीं देगा, लेकिन डिफॉगर दे रहा है। बड़ी सी पीछे आपको ग्लास की सेक्शन दे रहा है। उसके साथ ही एक ऐसा बूट स्पेस देगा जो कि काफ़ी गहरा है और सामान आ जाता है। जो बलिनो की झलक है ना इसके अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म वही है। और जिस तरीके से भी स्पेस का यूटिलाइजेशन मारुति ने किया है ठीक है। सामान आ जाता है इसमें 3-2 दिन का आ जाएगा सामान। 60-40 का ऑप्शन दिख रहा है, पार्शियल सेल्फ कंपनी लगा के दे रही है। इसका ना बूट स्पेस 308 लीटर है। जो बलिनो है इसका थोड़ा ज़्यादा आता है ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग सिमिलर काम हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा क्लैडिंग का पार्ट है कुछ। अगर यहाँ देखें तो भैया यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है जिसका साइज़ है 195/60 रेडियल 16। स्टील में व्हील है ज़रूर, गुडियर का अच्छा खासा रबर है।
और कुछ एक्सेसरी और बेसिक जो चीज़ें रहती है वो दी जाती है। और इस ओर देखेंगे जो क्लैडिंग के पार्ट और एक देख रहे हैं ना डोर को एक्सेस करने के लिए जो हमने बटन दबाया था वो यहाँ दिया गया। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, ऑन फील ठीक है। गाड़ी अगर देखे वैसे भारत एनकैप और उनमें टेस्ट करेंगे तो 3 से लेके 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी ले आती है। बाकी पीछे का जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो देख रहे हो, अच्छा खासा हैचबैक के हिसाब से लगेगा। और इसमें मारुति ने गुड एयर का टायर यूज़ किया है, MRF के टायर नहीं है, तो ये भी अच्छे रबर है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक है, आगे की ओर देखेंगे डिस्क ब्रेक है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आप नोटिस कीजिए एक बार, इस प्रकार का जो गाड़ी का पूरा ग्राउंड क्लियरेंस आता है ना वो आप देख सकते हैं, नीचे से गाड़ी को दिख जाएगी। अब जैसे मारुति ने नई शुरुआत करी है कि जो विक्टोरिस है या फिर जो आपकी ब्रेजा है भाई उसमें अंडर बॉडी CNG वो प्लेटफॉर्म ला चुके हैं, तो वो शुरुआत अभी यहाँ नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ सालों में यहाँ पर भी इनके हिसाब का आपको कुछ अंडर बॉडी CNG सेटअप और वो दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे ज़्यादा बेहतर स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा इसके बूट स्पेस की और गाड़ी की चौड़ाई ऊंचाई वो सारी चीज़ें ना ऑन प्रपोर्शन है। और भैया यहाँ पर देखो जो बलिनो भाई है भाई वो भी आ चुके हैं, किस तरीके से ना जो ग्रैंडियर ग्रे शेड के साथ दिखती है गाड़ी, बहुत पसंद आती है। उसके साथ ही हमने देख लिया गाड़ी को, फिर बाहर से प्राइसिंग और उसका जो एक अपडेट है मैंने हल्का सा बता ही दिया आपको। बेस मॉडल लेने का बेचारा तो सिग्मा है जो कि 6,84,000 रुपये एक शोरूम है और ऑन रोड कॉस्टिंग आ रही है 8.57 लाख रुपीज़। और इसकी प्राइसिंग भी आपको जो ऑन रोड है AGS के साथ 8,60,000 रुपये एक शोरूम है और ऑन रोड कॉस्टिंग आ रही है लगभग 10 लाख रुपए के रेंज में। उसके साथ ही अगर आप इसके डेल्टा प्लस को देखते हैं भैया मैनुअल में तो 9,80,000 रुपये जो इसकी ऑन रोड कीमत है वो आ जाती है। उसके साथ ही ORVM इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें दिखाता है जो कि टर्न सिग्नल के साथ है। भैया ये आपने सारा कुछ बाहर से देख लिया। जो रूफ रेल है ये भी आपको प्लास्टिक के साथ मिलेगा और नॉर्मल की मिलती है, तो वो की फॉ वाली चीज़ अभी यहाँ शुरुआत नहीं हुई डेल्टा प्लस के साथ। उसके साथ ही अंदर का सारा लेआउट फ्रंट आप देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी भरा भरा इंटीरियर कैबिन है इस गाड़ी का। बहुत मैं कहूँगा ना इस सेगमेंट में लोग पसंद ही इसको करते हैं। इन सीटों को थोड़ा सा मॉडिफाई करा सकते हो आप, थोड़ा जो सीटिंग और वो कवर और सब चीज़ों में खेल के ना बहुत अच्छा कैबिन स्पेस निकलता है। उसके साथ ही की जानी पहचानी है। इस ओर देखेंगे तो आपको जो ब्लैक प्लास्टिक कह सकते हैं उसकी पैडिंग मिलेगी, कुछ एक थोड़ा सा हल्का सा रेड थीम दिया गया, मरून थीम है, कुछ देखेंगे कॉपर और सिल्वर का मिक्स यहाँ पर थीम दिखाया गया है और ऑल टोटल ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें आप देखेंगे ये फैब्रिक पार्ट है। बाकी अंदर का इनग्रेस इग्रेस आप नोटिस करें तो हैचबैक और थोड़ा सा ना वही करेक्टर है इसके अंदर जो आपके सामने बलिनो में दिखता है। और ऑल टोटल स्पेस काफ़ी खुल के आता है जिसमें आप नीचे देखेंगे अच्छा खासा डेड पेडल आपको मिल जाता है। साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो ब्रेक है और एक्सीलेटर है, क्योंकि ये इसका 5 स्पीड का AGS है और बहुत ही किफ़ायती रेट भाई 50,000 रुपये ही एक शोरूम में अंतर है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि भाई इसको लो, जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है इंडिया में, मैनुअल अब काम का नहीं रहा है और ये लेंगे तो ज़्यादा शांति से गाड़ी चला पाओगे। आर्मरेस्ट नहीं रहती है लेकिन आपको थोड़ा स्पेस है और एक्सेसरी में ये चीज़ें आसानी से लग जाती है। कुछ अगर यहाँ देखो सारी चीज़ों में सीट है काफ़ी बड़ी बड़ी, ठीक ठाक पैडिंग के साथ आपका काम चला देती है। बैठ के देखते हैं इसके अंदर, तो हमने AC ऑटो मोड में डाला है क्योंकि इसमें ऑटो AC मिलता है डेल्टा प्लस के साथ भी। और ऐसा कुछ स्टीयरिंग चाबी के साथ हम इंजन को कर लेते भैया स्टार्ट। ये शुरुआत हुई इसके K15 इंजन की, जो कि है इनका 88 हॉर्स पावर देने वाला डुअल जेट पेट्रोल इंजन और 113 Nm का टॉर्क है। इस इंजन की खास बात है कि 20+ kmpl आराम से निकाल लाता है, हाईवे में चलाओगे, और लोकल में 18 तक का माइलेज निकाल देता है। जो लोग भी ना माइलेज की सोचते हैं, अच्छी खासी एक गुड लुकिंग कार की सोचते हैं या फिर रिलायबिलिटी की सोचते हैं, या फिर जिसको चाहिए कि यार सस्ते में काम हो जाए और अच्छा काम हो, तो फ्रॉन्क्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है उनके पास। ब्रेजा उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें खराब रास्तों में ज़्यादा जाना है, थोड़ा और दमदार इंजन चाहिए, जैसे टर्बो इंजन आए वो सब चीज़ें, तो उनके लिए ब्रेजा ज़्यादा सूट करेगी, हल्का सा ऊपर जाएगी। वैसे टर्बो इंजन उसका बहुत वैल्यू मनी है, लेकिन फिर भी जिसको रिक्वायरमेंट है उसको ब्रेजा लेनी चाहिए। जिसको शहरों में ज़्यादा घूमना है इधर उधर, उसके लिए फ्रॉन्क्स अभी भी एक कॉम्पैक्ट कार की तरह अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी राय दीजिए। वैसे तो मारुति ने दोनों ही गाड़ियाँ बढ़िया बनाई हैं। उसके साथ ये 7 इंच की स्क्रीन, करीब स्पीकर 4 मिलते हैं इसमें, 6 एयरबैग मिल जाते हैं। बाकी आपको सारा जो वॉल्यूम के कंट्रोल यहाँ है, टेलमेटिक्स के कंट्रोल यहाँ है, क्रूज कंट्रोल भैया नहीं है डेल्टा प्लस के साथ, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स में देख रहा हूँ क्योंकि टॉप मॉडल वाली ही लाइट है। और जो वाइपर सेटअप है वे विदाउट ऑटोमेटिक दिया गया है। जो AC वेंट की पोजीशन है काफ़ी सही है, थोड़ा स्लैंड किया गया है, जिससे अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह चल रहे जहाँ थोड़ा कोहरा वोरा ज़्यादा है तो ये चीज़ें भी अच्छे से डिफॉग हो। बाकी गाड़ी देखिए वहाँ जो डिलीवरी है उसके लिए तैयारी की जा रही है, जो व्हील कवर वो सब चीज़ें हैं। और उसके साथ ही आज हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, तो यहाँ बड़ा धमाका किया हुआ है ब्रेजा को लेके। ब्रेजा में डिलीवरी वो सारी अपडेट आपको देनी है ना,
तो उन सब की बातचीत होगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ ही एक और बड़ा धमाका जो कि पैन इंडिया होगा भाई, जो कि प्राइजें बढ़ेगी ना गाड़ियों की, ये 30,000 रुपये प्राइस बढ़ने वाली है। तो ये धमाके के लिए भी तैयार रही है, जो कि ग्लोबल रीज़न की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाहर से जो भी इंपोर्ट हमारा होता है, सेमीकंडक्टर आते हैं या फिर जो भी तेल पानी महंगा हो रहा है ना, उससे कंपनियों ने कहा भाई अब हमारे बस की नहीं है, हम महंगी ही करेंगे गाड़ियाँ। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, देखते हैं क्या कुछ रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी लग रहा है कि 80% महंगा हो ही जाएगा। और उसके साथ ही ये स्पेस देख लो, थोड़ा जो महरून थीम यहाँ पर आती है, थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ ये कॉपर और ब्रॉन्ज की थीम, कुछ सिल्वर आर्टिकल यहाँ डाला है, ये कुछ कार्बन टेक्सचर प्लास्टिक में दिखाया है। उसके साथ ही नीचे एसी वेंट है और यहाँ पे थोड़ा स्पेस, यूएसबी की ऑप्शन, 12 वोल्ट का सॉकेट, आपको एजीएस, थोड़ा स्पेस, हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ी और स्पेस। और ये आती है भाई सीटिंग लेआउट। अब हम देखते हैं इसके इंजन बे को, प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात। अभी आप सोच रहे होंगे भाई डिस्काउंट अब तो मिल जाना चाहिए आखिरी में, या डिस्काउंट अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे ये, लेकिन मिलना चाहिए ना डिस्काउंट। वैसे आपको हम और चीज़ दिखाते हैं इसके इंजन बे को लेके। तो इंजन बे में आपको वही जाना पहचाना बलिनो का इंजन मिलता है, जो कि K1.2 पसंदीदा इंजन है भाई। यहाँ पर देखेंगे 4 सिलेंडर लेआउट है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये इसका एजीएस का सारा जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो अपने साथ रखता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, नीचे एसी, आपको कंप्रेसर देख रहा है। उसके साथ ही अगर नीचे देखें प्रॉपर कवरिंग आती है, ईजीआर आप देखेंगे, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्सेस और इस तरीके की अंडर बॉडी जो सारी शील्डिंग है, साथ ही चैसी का पार्ट। और ये भाई आपको प्रॉपर ना चीज़ें मिलेगी। इंजन देख रहे हो कितना साइलेंट है, तो यही इसकी पहचान मिलती है। बाकी बिल्कुल एक क्वालिटी के साथ स्टार्ट होती सारी चीज़ें। तो हमने प्राइसिंग का बताया कि लगभग 8,10,000 रुपये इसकी मैनुअल की कीमत है, और करीब 8,60,000 रुपये इस गाड़ी के ऑटोमेटिक अवतार की कीमत है, जो कि आपके सामने है। बाकी ऑप्शन के तौर पे बलिनो आपके सामने है। इसी में अगर आप देखना चाहते हैं इसके लोअर मॉडल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, इसके ऊपर बहुत मॉडल मिलते हैं, लेकिन जो डेल्टा प्लस की दीवानगी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कंपनी से दे रहा है, सारा अलॉय और वो सिस्टम आपको लगा हुआ मिल रहा है, जो आप यहाँ पर भी देख लेंगे। साइज़ इसका बिल्कुल वही टायर है जो स्पेयर में है, 195/60 रेडियल 16, तो 16 इंच का ये टायर है। पीछे देखेंगे ड्रम ब्रेक आपको दिख पा रहे होंगे, और सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा खासा है, तो 3 लोग पीछे बैठते हैं तो गाड़ी ज़्यादा बैठेगी नहीं। और यहाँ पे भी देखोगे 60/40 का ऑप्शन ये है, बीच में आर्म रेस्ट भी देख रहा हूँ, और पीछे एसी वेंट नहीं इसमें, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी स्पेस है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। आगे का देखेंगे इस प्रकार का जो डैशबोर्ड, ऊपर एक रीडिंग लैम्प सेपरेटली, पीछे जो 3 लोग बैठेंगे, और यहाँ पर इतना हेडरूम आता है, जैसे मैं 6 फीट का बंदा हूँ, पूरा ऊपर होके भी लगभग 1 इंच की जगह खींच ले रहा हूँ। और यहाँ पर इतना आपको कैबिन में स्पेस मिलेगा। गाड़ी चौड़ी काफ़ी है, ठीक है भैया। और उसके साथ ही ये ब्लैक ही मिलता है आपको, अभी क्रोम नहीं हुआ शुरुआत, इसके ऊपर के मॉडल में वो चीज़ भी हो जाएगी। उसके साथ ही देख रहे हो थर्ड पैसेंजर के लिए भी भाई एक और हेडरिंग स्टैंड आपको डेल्टा प्लस दे रहा है, तो ये भी सही बात है। और उसके साथ ही चेयर बैग, ABS, EBD सारी चीज़ें हैं। मतलब आज ना आप रोडों में जहाँ भी देखो फ्रॉन्क्स हो रखी है, तो ये मारुति को पता है, काफ़ी अच्छी बिकने वाली गाड़ी है। लाखों गाड़ियाँ बिक गई है इंडिया में, तो यही इसकी कलाकारी है। प्राइसिंग भी काफ़ी जस्टिफाई करती है, ठीक लगता है लोगों को। माइलेज भी सही सी मिल जाती है, सर्विस पार्ट भी ठीक है। 16 इंच का थोड़ा टायर है, तो लोग सोचते हैं कि बलिनो में 15 इंच का मिल रहा है, इसमें 16 इंच का है, कल के दिन थोड़ा महंगा सौदा होगा बदलना, लेकिन 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं, तो लोगों को कंफर्ट में एक जो अपग्रेड मिलता है थोड़ा सा बलिनो के मुकाबले, उसमें वो जो 3-4 हज़ार रुपये उसको फिर नहीं सोचते उतना ज़्यादा। उसके अलावा जो खर्चा बलिनो का है एज इट इज़ इस गाड़ी का भी है। उसके अलावा जो ब्रेजा का मन बना रहे ज़रूर लीजिए, टर्बो पेट्रोल ज़रूर लीजिए, लेकिन अब जिसका बजट ही कम है तो भाई उसके लिए फ्रॉन्क्स आज भी शानदार ऑफरिंग है, आप निराश नहीं होंगे। उसके अलावा आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, 8,60,000 रुपये आज इसके शोरूम की ऑटोमेटिक में, हो सकता है कि ये 30,000 रुपये और बढ़ जाए 1-2 दिन में। तो अगर आप यहाँ हल्द्वानी से या फिर पैन इंडिया कहीं भी मारुति के शोरूम के नियर बाई एक बार ट्राई कर लेना कितने की मिल पा रही गाड़ी। यहाँ पे तो स्टॉक हो, डिस्काउंट अभी रेडी हो, तो मिल जाए तो आपके थोड़े कम खर्चे में ज़्यादा चर्चे हो जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसी नई वीडियोस के साथ, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नैनीताल मोटर हल्द्वानी में और क्या अपडेट है ना अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे, क्योंकि माइनर अपडेट ना कंपनियाँ करती रहती है, पता भी नहीं चलता है, और वो तब पता चलता है जब या तो स्टॉक आउट हो जाए या फिर गाड़ी बिक जाए। तो हम मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।